क्या हुआ? क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि हमारी शादी को 6 साल हो गए। शादी के बाद तुमने एक बार फोन उठाया, आज तक फोन के साथ वफा कर। वैसे सोच रही थी कि एक एनिवर्सरी तुम्हें इस फोन के साथ भी मनानी चाहिए। फोन के साथ भी? व्हाई नॉट? चलो एटलीस्ट तुमने ये तो माना कि मैंने तुम्हारे साथ भी वफा की है। और तुम भी तो फोन पे थी आज। अब जब तुम मेरे सामने बैठे हो और मोबाइल तुम्हारे हाथ में है और तुम यूज किए जा रहे हो, तो फिर मैं भी मोबाइल ही यूज करूंगी। वैसे हम कोई बात भी तो कर सकते हैं। अच्छा, अब तो नहीं कर रहा ना? करो बात। अब ये भी मुझे बताना चाहिए कि तुम क्या बात करोगे मुझसे। खुद कुछ नहीं बोल सकते? हाँ, कह सकते। बहुत अच्छी लग रही हो आज। ये तो तुमने घर पे भी कहा। तुम्हें पता ना आज हमारी 6th ईयर एनिवर्सरी है। जानती हूँ, इसलिए हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए। तो और क्या कहूँ मैं? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और शादी के इतने साल बाद तुम्हारी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे कहे बगैर मुझे समझ नहीं पड़ती। मैं कोशिश करता हूँ किसी बार, बट आई नो शायद तुम ठीक कहती हो कि मैं बार बार तुम्हें नहीं बता पाता। Excuse me, sir. Your cake, please. प्लीज। साथ बैठकर काटें? हाँ। तुम्हारे लिए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। Let's cut the cake. Yeah. Ready? तुझे नहीं पसंद तो गुस्सा ना कर, चुपके से मेरे कान में कह दे रिजेक्ट। जरीना। बाकी मैं सब देख लूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। ये लो, ये फ्रिज में रख दो। अच्छा मुझे बताओ, हाशिर सो गया? जी बाजी, मैं अभी उसको सुला के ना आके अभी बैठी थी। अच्छा ठीक है। और सुबह के अहान के कपड़े जो है वो इस्त्री कर दिए? जी बाजी, मैंने वो इस्त्री करके टांग दिया, बल्कि हाशिर बाबा के भी कपड़े इस्त्री करके टांग दिए। चलो वेरी गुड। अच्छा अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, कल सुबह जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है जी। जी नाफिज। हाफिज। आंखों से चाकू चलाती है। क्या है जो उसके पास ज्यादा और मेरे पास कम देखा है आपने? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? फोटो देखकर मर गए हो। फोटो में होता क्या है? ख्यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, दिल मौजूद होता है, प्यार वो मौजूद होता है। बीजी ना मेरे और मेरे बच्चों के लिए लेकर आई थी। नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। और ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? आंखें देखो, वैसे खोल के बंद करो। किंजा ऊपर गई? आंखों में जी वो ऊपर है, हाशिर बाबा के कमरे में है। नहीं दुर्दाना, तू बहुत सोहनी है। पता है शादी का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या होता है? औलाद। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि सारी वैल्यू औलाद की है, मैं कुछ भी नहीं। हाँ, तुम्हारी वजह से तो औलाद है। यानी कि तुम कह रहे हो कि अगर हाशिर ना होता तो मेरी कोई वैल्यू नहीं। तुम हमेशा मुझे बातों में उलझा देती हो। यू नो व्हाट आई मीन। आई नो व्हाट यू। हैप्पी एनिवर्सरी। ओह माय
गॉड, तुम, मैं समझी तुम तो सो रहे हो, बदमाश। तुमने कहा था तुम्हें नींद आ रही है इसलिए तुम साथ में नहीं चले। सरप्राइज देना था पापा। कौन सा सरप्राइज? हाँ, oh my god, this is beautiful. This is so beautiful. This is amazing मेरी जान, thank you so much. इससे ज्यादा बेहतरीन सरप्राइज और गिफ्ट हमें कोई दे नहीं सकता। This is excellent मेरी जान। क्यों बेटा? हैप्पी एनिवर्सरी पापा। सिर्फ बाबा और मामा? हाँ? Leave some for me. मुझे भी कहो। उसको तो फ्रेम कराना पड़ेगा भाई। Absolutely, लेकिन आप जल्दी से सो जाएंगे क्योंकि आपने सुबह स्कूल भी जाना है, ठीक है? चलो। आ जाओ, चलो। Let's get you to bed. गुड नाइट। Good Good night, night. John. See you tomorrow. शब बखैर। अल्लाह बख्शे इस हवेली में पहला मुजरा लतीफ और बीबो जी की शादी पर हुआ। बैठ के जी बंद नहीं हो रही, आकर बंद कर दो। फिर नहीं देखने देगा ये। कोशिश करो, हो जाएगी। कोशिश करो, बंद हो जाएगी। नहीं हो रही। तुमसे एक जिप भी नहीं बंद हो सकती। कर लो ना बेटा, कोशिश कर, जल्दी हो जाएगी, देखना अभी। वो बाबा का टीवी नहीं चल रहा था तो सही करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें टीवी ठीक करने के पैसे नहीं देती हूँ जरीना। जाओ नीचे टेबल पर नाश्ता लगाओ, जाओ। जी। मम्मा, जरीना बाजी गंदी है, सारा दिन टीवी देखती रहती है, आप निकाल दे यहाँ से। हो, अच्छा इधर आओ, मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, जरीना बाजी इतने अरसे से हमारे पास है ना, उनको एकदम से थोड़ी निकाल सकते, जरूरतमंद है ना। मम्मा, वो सारा दिन टीवी देखती रहती है, मेरी चीजें खा जाती हैं, मेरे बेड पे बैठती हैं। मुझे नहीं चाहिए जरीना बाजी। अच्छा। मैं एक काम करती हूँ, मैं जरीना को एक लास्ट वार्निंग देती हूँ, ठीक है? अगर वो नहीं मानी तो उसके बाद मैं उसको निकाल दूंगी, ठीक है? ओके। चलो शाबाश, जाओ बैग लेके आओ, लेट्स गो। मम्मा, बैग की जेब बंद नहीं हो रही। ओफो, आओ चलो मैं करती हूँ, आ जाओ। क्यों बंद नहीं हो रही, क्या मसला हो गया? ये देखो, ये फंसा हुआ है ना, इस वजह से। आ जाओ। जल्दी से शुरू करो। देखिए जी। आहान, तुमने कल डिनर पे ये क्यों कहा था कि तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते? कल कब? कल जब हम बात कर रहे थे, तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात खुद ही समझ जाती हूँ, तुम्हें अपनी कोई भी बात मुझसे बार बार नहीं कहनी पड़ती। शायद पता नहीं तुम कहना नहीं चाहते। क्या तुम मेरे बार बार सवाल पूछने से इरिटेट होते हो? मोबाइल से तो इरिटेट नहीं होते। कम ऑन किंजा, मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने आधे घंटे पहले नाश्ते में क्या खाया है। मुझे कैसे याद होगा कि कल रात को मैंने क्या कहा तुम्हें? तुमने कल रात को मुझे ये भी कहा था कि बच्चे शादीशुदा जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ तुम इरिटेट हो जाते हो। Is it like that? मैं तुम्हारा सर खाती हूँ। तुम मुझसे अगर अजीब अजीब सवाल पूछोगी तो मैं उसके बारे में क्या कहूँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हें अगर मेरी बात कोई बुरी लगी तो मुझसे कल रात को क्यों नहीं पूछा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं पूरा दिन बातें जमा करती हूँ तुमसे झगड़ा करने के लिए? ओके, आई एम सॉरी। अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी then I'm sorry। क्या है हाल, हर बात पे सॉरी, हर बात पे सॉरी। नहीं, आई नो कि मैं कुछ ऐसी बातें कर जाता हूँ जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। ऐसा ख्याल जान छुड़ाने के लिए तो नहीं कहा? नो, आई मीन इट। गुड, क्योंकि याद रखो 6 साल हो या 100 साल, याद रखो जो भी मेरे पास है वो तुम्हारे नसीब से है। औलाद शोहर के नसीब से होती है, रोजी बीवी के नसीब से होती है, और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया तो ये सब कुछ चला जाएगा। देखा? So proud।
भूलना भी नहीं कर। भूलने दोगी नहीं? तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में तुम्हें चाय पीनी चाहिए। कमाल करती हो तुम, सीरियसली। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के सीधा तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे 100% लगता है कि फैसल का कोई अफेयर चल रहा है। ना मेरे दिए हुए कपड़े पहनता है, ना मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है। कोई बात करने को होती नहीं है फैसल के पास। और तुम कह रही हो कि मैं चाय पीऊं? शायद तुम्हारा भाई है ना, इसलिए तुम मेरी बात सीरियस नहीं ले रही हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखो, तुम मेरी भाभी बाद में हो, दोस्त पहले हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम दोनों की शादी तकरीबन साथ साथ हुई थी, राइट? एक अरसा गुजारा है तुमने फैसल भाई के साथ, मैंने आहान के साथ। मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है फैसल भाई के अलावा जिसको तुम इतने अरसे से रोज़ाना देखती हो? कोई नहीं। एग्जैक्टली। देखो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें पिक नहीं करने पड़ते, पैदा होते ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद चूज़ करते हैं और फिर निभाते हैं। शायद फैसल भाई इस तरह इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि एक अरसा हो चुका है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनका अफेयर चल रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा केंजा। तुम यकीन जानो, इतना तैयार होता है, इतना परफ्यूम लगाता है, हर 6 महीने बाद अपनी दाढ़ी का स्टाइल बदलता है। एक से अपनी शक्ल उसे खुद बर्दाश्त नहीं होती, वो मेरी एक शक्ल इतना अरसा कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और तुम कह रही हो कि मैं सुकून से बैठ जाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या मतलब है? तुम अभी तो कह रही थी सब कुछ नॉर्मल है और अब तुम कह रही हो हरगिज़ नहीं। देखो, ये सब हरकतें नॉर्मल हैं। मैं एक बात बताऊं, आहान भी इसी तरह है। हर वक्त अपने फ़ोन में लगा रहता है, बात करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया है। लेकिन नॉट फॉर अ सेकेंड, एक लम्हे के लिए भी मुझे ये नहीं महसूस होता कि वो मुझे धोखा देगा। हाँ, मैं उसको ये ज़रूर याद दिलाती हूँ कि मैं उसकी बीवी, उसकी जिम्मेदारी हूँ, ये घर मैं चलाती हूँ। इससे क्या होगा? देखो, मियाँ बीवी आँख और पलकों की तरह होते हैं। पलकें आँखों की पहरेदार होती हैं। अगर आँख को लगता है कि वही सब कुछ है, तो फौरन से पलकों से टूटा हुआ एक बाल आँख में गिरकर उसको याद कराता है कि अभी भी तुम पर पहरा है। अगर फैसल भाई आँखें हैं, तो तुम पलकें हो। ये बात उन्हें याद दिलाती रहा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब प्लीज चाय पी लो, ठंडी हो रही है, जल्दी से। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं है। तुम खुद ही सोचो, वो हर 6 महीने के बाद अपना हेयर स्टाइल बदलता है। अपनी एक ही शक्ल उससे बर्दाश्त नहीं होती है, वो मेरी एक ही शक्ल इतना अरसा कैसे बर्दाश्त कर सकता है? पिछले हफ्ते हमारी एक पोटेंशियल क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई है। इस हफ्ते उन्होंने ट्यूसडे को एक प्रेजेंटेशन मांगी है। अब आई वांट अ टीम असेंबल, मुझे आज वो प्रेजेंटेशन चाहिए 3 बजे। ठीक है फ़ायज़ा, आप लीड करोगी, प्रेजेंटेशन असेंबल करोगी, फैज़ आप उसको फॉलो अप करोगे और मेरे ऑफिस में पहुंचाओगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ यू नो व्हाट टू डू। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इधर ऑफिस में हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? क्यों? मैं सिर्फ काम के लिए फ़ोन कर सकती हूँ, वैसे बात नहीं कर सकती। नहीं अच्छा, क्या कोई ज़रूरी काम है? मैं ज़रा मीटिंग में हूँ एक। सुनो, वो जो शर्ट मैंने तुम्हारे लिए निकाली थी, तुम वो पहन के क्यों नहीं गए?
पता नहीं, मैं भूल गया। अब खैर, अब कोई काम है तो बताओ ना यार, मैं ज़रा इधर लोगों के साथ बैठा हूँ। अच्छा, तो नाराज क्यों हो रहे हो? मैं थिंक कर रहा हूँ, मंडे है, थोड़ा बिजी दिन है, साथ में कॉलीग्स बैठे हुए हैं और तुम शर्टों के बारे में बात कर रही हो। सवाल तो मैं हमेशा से करती आई हूँ, तनिया आजकल ही तुम्हें बुरा लगने लगा। अच्छा बताओ क्या बात है? रहने दो। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी आ जाना, आशिर को मॉल लेकर जाना है, ओके? हाँ मुझे याद है। चलो ओके, मैं फिर रखता हूँ। हाँ बाय। ठीक है, ओके। आप लोग को अब समझ आ गई है। 3 बजे आज, ओके? आपकी कॉफी। तो मेरे लिए कॉफी बना के लाई हो? जी, मैं कैंटीन गई तो वहाँ पीएन ने कहा कि साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी मंगवाई है, तो मुझे समझ आ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? कुछ नहीं, यही बस द यूजुअल मियाँ बीवी की बिकरिंग। हैरत है, आप जैसे हस्बैंड के साथ भी कोई लड़ सकता है। मुझ जैसे हस्बैंड के साथ? हाँ, you're so calm, और आप कभी रिएक्ट नहीं करते, ठंडे दिमाग से सोचते हैं, सही से बात करते हैं। आपके साथ कोई क्यों लड़ेगा? शादी के बाद लड़ने की वजह नहीं चाहिए होती, बस लड़ाई करनी होती है। ऐसे एक वजह तो समझ में आती है। वो क्या? आप कंजूस हैं। मैं कंजूस हूँ? आप कंजूस हैं। कैसे? ऐसे कि 1 महीना हो गया आपकी प्रमोशन हुए हुए और आपने अभी तक ट्रीट नहीं दी। लंच पे कब लेके जा रहे हैं? यस, चलो आज चलते हैं। हाँ आज चलते हैं। हाँ अभी टाइम तो हो गया। यस, टाइम तो है। हो गया ना? या मैं अपना बैग लेके आती हूँ। हाँ, मैं बस ईमेल्स मुका दूँ फिर हम निकलते हैं। ठीक है। और हाँ, फहीम को भी बोल देना, वो भी काफी अर्से से ट्रीट का बोल रहा है। हाँ, खुश हो जाएगा। जी बाय बाय। मम्मा एक बात पूछूं? पूछो। आप और बाबा इतना लड़ते क्यों हैं? क्या हम कब लड़ते हैं? हर वक्त। ओह अच्छा, नहीं बेटा, वो लड़ाई थोड़ी होती है, वो तो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। इतना आर्गुमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि मैं और आपके बाबा एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है और हमारे ओपिनियंस भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए कभी कभार आर्ग्यूमेंट हो जाती है। लेकिन फिर कभी बाबा मेरी बात मान लेते हैं और कभी मैं बाबा की बात मान लेती हूँ। समझे? नहीं। कोई बात नहीं, बड़े हो जाओगे ना, सब समझ में आ जाएगा। मम्मा बाबा। हाँ? नहीं बेटा, कोई और होगा। बाबा तो उस वक्त ऑफिस में होते हैं। नहीं मम्मा, बाबा ही थे और आंटी थी। हाँ? अच्छा, घर चल के बात करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही वैसे ही नॉर्मल बात है। तो फिर परेशान क्यों है इतने? परेशान तो नहीं हूँ, बस ऐसी नॉर्मल रूटीन की बातें हैं, कोई झगड़े वाली बातें तो नहीं है। सॉरी, मुझे शायद आपसे पूछना नहीं चाहिए था। Just फिक्र करती हूँ आपकी। Come on, I know, तुम मेरी कॉलीग भी हो, मेरी दोस्त भी हो, 2 सालों से मुझे जानती हो, तुम पूछ सकती हो। शादी से पहले मैं और किंजा एक दूसरे से फोन पे बात करते थे, हर रोज मिलते थे और ये सब होता था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरे को कम्प्लीटली जान चुके थे और कभी कभार तो ऐसे भी होता था कि बातें करने के लिए कुछ रह भी नहीं जाता था।
फ़ोन पे काफ़ी दफ़ा और बताओ वाली बातें होती हैं। और जब कॉन्वर्सेशन और बताओ पे आ जाए तो इसका मतलब है कि बात करने के लिए और कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। जब दो लोगों के मिजाज मिलते हों तो बात से बात निकल आती है हर वक्त। बोर कौन होता है इस तरह से? तुम अभी सिंगल हो इसलिए तुम ये कह रही हो। बात से बात तब निकलती है जब इंसान घंटा 1.5 घंटा एक दूसरे के साथ गुजारे। पर जब दो इंसान 6 साल से 24 घंटे एक दूसरे के साथ टाइम गुजारे तो फिर बातें करना ख़त्म हो जाती हैं। फिर पिंच करने वाली बातें ज़्यादा रह जाती हैं। मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, बातें क्यों नहीं कर रहे, ब्लू शर्ट क्यों पहन ली, ब्ला 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 ब्ला। हर बीवी ऐसी नहीं होती है। और हर बात ख़त्म करने के लिए चाहे आप सही भी हो सॉरी करना पड़ता है ताकि बात छोटी रहे, वरना ये ब्लैक शर्ट और ब्लू शर्ट का जो किस्सा है ना चलता ही रहेगा। और ये हर शादी में होता है। अभी फहीम आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ये तो होता ही रहता है, इट्स नॉर्मल। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं? अगर शादी नहीं चलती तो इंसान ऐसी शादी में क्यों रहता है? मतलब खत्म करके रिश्ते को आजाद क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि जो आप मुझे बता रहे हैं वो लगता है जैसे कैद है। गलत। ये जो मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तुम किंजा से पूछोगी तो वो तुम्हें मेरी खामियां बताएगी कि मैं कितना केयरलेस हूँ, मेरे में इमोशंस नहीं है। और हकीकत की बात ये है कि मेरे में भी बहुत खामियां जो वो एक्सेप्ट करती है। इसलिए और वो मेरे साथ शुरू से जब मैं कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं भी उसकी बात एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी बात एक्सेप्ट करती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कहाँ रह गए थे? यार एक पुराना दोस्त मिल गया था। खाओ, कब से खाना पड़ा हुआ है और ऑर्डर किए। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं है। तुम खुद ही सोचो, वो हर 6 महीने के बाद अपना हेयर स्टाइल बदलता है। अपनी एक ही शक्ल उससे बर्दाश्त नहीं होती है, वो मेरी एक ही शक्ल इतना अरसा कैसे बर्दाश्त कर सकता है? दाढ़ी तो ये बदलता रहता है। 2 महीने पहले ही फ्रेंच थी। तब तो आ जाता है, कहाँ रह गया है? आशिर, इधर आओ जल्दी से मामा के पास। जी सुनो, आपने पापा को ही देखा था ना? जी। और पापा के साथ कोई लड़की थी पक्का? मैं खेलूं? हाँ जा। आशिक कभी भी आहान को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी लड़की है जिसके साथ हंस हंस कर ड्राइव कर रहा है? अगर सीधा सीधा पूछूंगी तो कोई ना कोई बहाना बना देगा, पर बात को ऐसे छोड़ कैसे दूं? भाई नहीं जाना ना मैंने आज वैन में नहीं जाना। तुम जाओ, बस जाओ ना। हाँ, मुझे कुछ काम है जरूरी। ओके, खुदा हाफिज। शिरीन, तुम घर नहीं गई? वैन का वेट कर रही हूँ। वैन का वेट कर रही हो? वैन नहीं है अभी तक? नहीं, उसकी कॉल आई थी, थोड़ा लेट हो गया आज। कब आ गए? काफी देर हो गई है, ऑफिस बंद हो रहा है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, आपको तकलीफ होगी, मैं वेट कर लेती हूँ। अरे कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा घर मेरे रास्ते में आता है और तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे।
आओ चलो, मैं छोड़ देता हूँ। रियली कोई मसला नहीं है। आजा। क्यों आज बैन वाला क्यों नहीं आया? पता नहीं, शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई। सॉरी, उसकी गाड़ी खराब हो गई। देख ज़िशान, तेरी बहन आ गई है बॉस की गाड़ी में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? यार वैसे हमें भी कोई ऐसी नौकरी दिला दे जिसमें बहुत पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे। आन छोड़ के गया ना तुम? कैसे पता लगा? क्योंकि जो लोग वैन में आते हैं ना, उनकी शक्ल इतनी फ्रेश नहीं होती। शीरी, क्या तमाशा है यार? तुम्हें कितनी दफा मना किया इसके साथ नहीं आया करो घर। कहा तो तुमने बहुत दफा है, लेकिन मैंने कितनी दफा सुना? सुन रही है इसकी बातें? मैं तुम्हारा ऑफिस जाना बंद करा दूंगा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? सुनो इसकी बातें यार। इसके माँ बाप अभी जिंदा है, 4 पैसे कमाने लगोगे ना तब हुक्म चलाने लगा। अम्मी, ये बाहर वाले 10 बातें करते हैं, सही है? ये रोज रोज आती है अपने बॉस के साथ, मेरी बदनामी होती है, मुझे बुरा लगता है। एक मिनट। जब हर महीने मुझसे खर्चा मांगते हो तब तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती, तब कोई बातें नहीं बनाता। तुम ना आज के बाद इस शख्स के साथ घर नहीं आओगी, समझ आ गई? मैं इस शख्स के साथ हमेशा घर आऊंगी जब जब मेरी वैन खराब होगी। देख रही हैं आप इसको? इसके बात करने का तरीका देख रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही है वो। गाड़ी मुझ टिकली नहीं, भाई बनने चले। क्या है भाई? बस हो गया अम्मा। जल्दी करो, इतनी देर हो गई। हो रहा है अम्मा, बस थोड़ी सी रह गई है। इतने तो करने होंगे भाई इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर कर दी तुमने। हाँ, आज ट्रैफिक ज़्यादा था, देर हो गई। चाय का तो ज़रा कह दो। दिन में खाना खा लिया था? हाँ, खा लिया। अच्छा, कहाँ खाया? बाहर खाया, कॉलीग्स के साथ। अच्छा, कौन कौन गया था? क्या हो गया? कहा तो है ऑफिस के लोग थे। हाँ, लेकिन ऑफिस से कौन कौन गया था बताओ ना। हद होती है। फहीम था, मैं था, शीरी थी और ऑफिस के काफी सारे लोग थे। शीरी? शीरी कौन है? ऑफिस में होती है, काम करती है, तो मिल चुकी है 1-2 दफा। ये तो सब सच बता रहा है। कोई बात होती तो जरूर छुपाता। मैं भी किसकी बातों में आकर ये सब क्या सोच रही हूँ। और कुछ पूछना है? हाँ? नहीं, मैं चाय का बोल कर आती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है हान तुम्हें। वो शादीशुदा है। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे अच्छा लगता है?
मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है शादीशुदा मर्द को पसंद करके। रोज अपने आप को रोकती हूँ, अपने आप से वादा करती हूँ कि बस अब सब खत्म, उससे बात नहीं करनी, उससे दूर रहना है। लेकिन फिर भी रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उससे बात करती हूँ। कभी कॉफी, कभी फैन खराब हो गई, कभी कुछ, पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ। तुम आहान को चाहती हो और उसकी बीवी। देखो, जब कोई किसी को चाहता है तो उसके साथ जुड़े मसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो तुम अपनी सोच यहाँ अटका के रखो, मेरी तरह सारी जिंदगी इस घर में बैठ के टमाटर काटती रहो और ज़ीशान तुम पे पाबंदियां लगाता रहेगा, या फिर यहाँ से निकलो और कुछ कर गुजरो। मैं अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, यहाँ से तो निकलना चाहती हूँ। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए शर्मीन बाजी, लेकिन उस सब कुछ के साथ साथ आहान की मोहब्बत भी चाहिए। अपनी बीवी से प्यार करता है वो? पता नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बस वो कैद है और निभा रहा है शादी, क्योंकि बुरे वक्त में वो उसके साथ थी तो अब एहसान चुका रहा है। वो बहुत डोमिनेटिंग औरत है। जब शादी को काफी साल गुजर जाए ना, तो बीवियां कम और माएँ ज्यादा बन जाती हैं। अब एक परिंदे को अगर तुम पिंजरे में कैद करके रखो तो सारी सहूलतें दे दो, लेकिन होता तो वो कैद ही है ना। मर्द भी यही होता है, वो कैद नहीं रहना चाहता, आजाद होना चाहता है। तुम उसकी आजादी में उसकी मदद कर सकते हो। आज शीरीन फिर आई थी आहान के साथ घर और ज़ीशान ने हस्बे मामूल हंगामा खड़ा कर दिया। कह रहा था मोहल्ले वाले इतराज़ करते हैं। हाँ, मेरी बात हुई थी ज़ीशान से। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं क्या सोचूं? अरे भाई, बड़े हो तुम इस घर के, शीरीन के बाप हो। मैं तंग आ चुकी हूँ रोजाना की चक से। तो बात कर लो शीरीन से। मैं तो समझी थी तुम रोकोगे उसको, मना करोगे। मैं क्यों समझाऊं? क्या मतलब? बड़ी बेटी को देखा है, शादी की उम्र निकल गई है उसकी। मैंने तो अब उसकी उम्मीद ही छोड़ दी है, और तुम्हारी एक लड़की से मुश्किल इस घर की दाल रोटी चलती है। तो अगर शीरीन अपने लिए कुछ बेहतर कर रही है तो मैं उसे क्यों रोकूं? तुम्हें लगता है? हाँ बिल्कुल। चाहे कौन, वो खानदान वानदान का पता? अरे अभी सिर्फ ये अंदाजा है मेरा, और खानदान से फर्क क्या पड़ता है? शीरीन के दफ्तर में इतने बड़े ओहदे पर फायज है, इतनी अच्छी तनख्वाह है, इतना बड़ा घर है। तो शीरीन अगर अपने लिए कुछ बेहतर कर रही है तो मैं क्यों एतराज करूं? इस घर का आधा खर्चा शीरीन उठाती है। वो शादी करके चली जाएगी तो। हाँ, लेकिन सारी उम्र तो उसको बिठा कर नहीं रख सकते ना। और बड़े घर जाएगी तो हमारी अच्छी तरह से मदद कर सकेगी। तुम बात करो उससे। मैं तो बात करूंगी उससे, लेकिन तुम अपने निखट्टू बेटे को समझाओ। सारा दिन यहाँ तो पतंगे उड़ाता रहता है या बहनों के मामलात में दखल अंदाजी। अच्छा, समझाता हूँ। और कुछ नहीं, बस यही बात करनी थी, समझाना होगा उसको। शारमीन, क्या कर रही हो? बर्तन धो रही हूँ। एक कप चाय तो बना दो। चढ़ाई भी है, देती हूँ। अच्छा, तो इसमें इतना अकड़ने की क्या बात है? अकड़ अम्मा? किस चीज पे अकड़ूंगी? जब लड़की एक अरसे तक अपने माँ बाप के घर में बैठी रहती है ना, तो उसकी सारी अकड़ मैल के साथ पानी में बह जाती है। तुमसे तो बात ही करना फजूल है। मुझे भी बात करने का कोई शौक नहीं है आपसे। सुनो। सुन रही हूँ। वो लड़का है ना, आहान,
वो शीरी के साथ? हाँ, शादीशुदा है अम्मा। 4-5 साल का बच्चा है उसका। खुश था अपने घर में वो। मैं तो समझी थी कि वो। हाँ, बिल्कुल ही ठीक समझी थी आप। पसंद करती है शीरी उसे। देख लेना, शादी भी करके रहेगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पता भी है क्या कह रही हो? सब पता है मैं क्या कह रही हूँ अम्मा। आपका ये जो सिलाई मशीन टाइप जहेज है ना, और अब्बा की जो कंजूसी मशहूर है, इसकी वजह से जैसे मैं घर में बैठी रह गई हूँ ना, शीरी भी रह जाएगी। जो कर रही है कर लेने दे उसे। चाय तैयार हो रही है, खुद ही निकाल लीजिए। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पता है मैं शादीशुदा हूँ। शी इज़ लाइक अ फ्रेंड, अ कॉलीग। इससे आगे कुछ भी नहीं है। देखो यार, तुम शादीशुदा हो, वो नहीं है, और इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। इनफैक्ट अगर तुम्हारी 3 शादियां भी हो चुकी होती तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत अंधी होती है मेरे दोस्त। पागल हो गया? मरवाएगा? क्यों, डर लग रहा है क्या किंजा भाभी से? नहीं, शीरीन का सोचो। अगर इस तरह की बात किसी लड़की के बारे में निकल आई तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है यार। ये बात रिपीट ना करना। ऐसी विश यार, बट याद रखो मैं जो कह रहा हूँ वैसी है। अरे यार, चलो मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। आओ शीरीन, बैठो। नहीं, मैं वो आपको एक गिफ्ट देने आई थी। क्यों? आपकी प्रमोशन हुई है। ओह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। स्वीट। क्या हुआ? कुछ नहीं। इतनी प्रैक्टिस की थी मैंने, इतनी लाइनें रटी थी, ऐसे बोलूँगी ऐसे बोलूँगी, लेकिन फिर जब गिफ्ट देने गई तो बस वो बंद हो गया। कुछ कहा ही ना गया मुझसे। उसे कभी नहीं कह पाऊंगी। तो मुंह पे कहने की क्या जरूरत है? तो फिर कैसे कहूँ? मोबाइल नहीं है उसके पास? उसे फ़ोन पे तो नहीं कह सकती। भेज दो एक वॉइस नोट, और क्या। उसको बुरा लगा तो? फिर यही सोचती रहो और यहीं घुट घुट के मर जाओ, और मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, तुम अभी भी इसी तरह बैठे हुए ऑफिस से आकर। फैसल भाई 2-3 मरतबा कॉल कर चुके हैं, वो लोग वेट करें। प्लीज जाके नहा लो। बेटा, मैंने आपके भी कपड़े निकाल दिए, जाओ जाके चेंज करो। मम्मा बस थोड़ा सा रह गया। ये क्या है? यार वो प्रमोशन के लिए लंच कराया था ना, तो वो फहीम ने प्रेजेंट आज दिया। हाँ, that's so sweet. ये क्या है? प्रमोशन के लिए लंच कराया था ना, तो वो फहीम ने प्रेजेंट आज दिया।
चाहती थी मगर आपके सामने हिम्मत नहीं होती। मैंने अपने आप को बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर ये मेरे बस में नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। हाँ, ये क्या है? प्रमोशन के लिए लंच कराया था ना, तो फहीम ने प्रेजेंट आज दिया। अहान, अहान, हाँ, क्या हुआ? क्या है ये? ये क्या है? क्या है ये? क्या? मुझे क्या पता क्या है? तुम्हें क्या पता? फोन तुम्हारा, मैसेज उस लड़की का। ये वही है ना जिसको तुम लंच पर लेकर गए हो? हाँ, ये तो वही है, मगर तुम प्रूफ क्या करना चाह रही हो? मैं क्या प्रूफ करना चाह रही हूँ? सुनो, तुम ये क्या क्या रह गया? सुनो, अहान, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज जब मैं आपको गिफ्ट देने आई, तब भी मैं आपसे ये कहना चाहती थी, मगर आपके सामने हिम्मत नहीं होती। मैंने अपने आप को बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर ये मेरे बस में नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। हाँ, अब तुम्हें ये सुनने के बाद मुझे कुछ प्रूफ करने की जरूरत है या नहीं? बताओ। मैसेज इसने किया है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। मैं जाके कल इससे ऑफिस से पूछूंगा। क्या ऑफिस जाके बात करोगे? हाँ, बहुत बड़ी दोस्त है वो तुम्हारी, और क्या कहोगे? बीवी घर पे बैठी है, अंधा ख्याल करना। What's wrong with you? किस तरह का बुरा सोच रही हो तुम? तुम बुरा कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। हाशिर बैठा हुआ है। अच्छा है, उसको भी पता लगना चाहिए उसका बाप क्या गुल खिला रहा है। हम तो डिनर का सोच कर आए थे, क्या पता था कि यहाँ मेरी जिंदगी जहन्नुम हुई हुई है, तुम्हें डिनर की पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी खुद जहन्नुम बनाई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आहान जब तुम्हें कह रहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं है और वो उस लड़की से जाके बात करेगा, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें नहीं पता, बात काफी आगे बढ़ चुकी है। ओ कम ऑन किंजा, पैनिक मत करो, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन। और उस दिन जब मैं तुम्हारे पास आई थी, तुमने ही तो मुझे समझाया था। जिस पर गुजरती है ना, उसको ही पता होता है। आई एम श्योर कि आहान सच बोल रहा है। ऐसी चीप लड़कियां तो हर जगह होती हैं जो किसी भी वेल सेटल्ड इंसान को ट्रैप करके जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई होप कि ऐसा ही हो। फैसल बात कर रहा है ना, डोंट वरी, यू जस्ट रिलैक्स। देखो हान, मेरी बात सुनो। अगर ऐसा कुछ है तो उसे आज यहीं ख़त्म कर दो। भंवर खाली दूर से घूमता हुआ अच्छा लगता है, जब खुद उसके अंदर जाओगे तो चकरा कर गिर पड़ोगे। यार, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि तुम इस तरह की नसीहतें कर रहे हो। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब जाके उसके साथ ऐसा कुछ करूँगा? तो ऐसी बात नहीं है। तुम जानते हो कि वो मेरी इकलौती बहन है, और मेरी बहन के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती। सिर्फ तुम्हारी बहन है? बीवी भी है मेरी। ये सब एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। हैरत तो मुझे इस बात की है कि उसने इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बना दिया। उसको समझाया भी था कि मैं जाके उस लड़की को ऑफिस में समझा दूंगा, फिर भी उसने तुम्हें कॉल करके बुला लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने खास तौर पे मुझे कॉल करके यहाँ नहीं बुलाया। तुम शायद भूल रहे हो कि आज अपने खाना खाने बाहर जाना। पेट भर गया मेरा। छोड़ो ना गुस्सा यार। मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ चोरी की है। पॉसेसिव तो थी, मगर अब शक भी करने लग गई है। मेरी बीवी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादीशुदा कपल्स में ये चीजें लगी रहती हैं। शायद तुम्हारे लिए बड़ी बात ना हो, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, मगर मेरी बीवी मुझे ट्रस्ट ना करे ना, ये मुझे नॉर्मल नहीं लगता। मुंह ठीक करो, बाहर चले हम। शुक्र है मूड अच्छा किया।
किस चीज की बेचैनी है तुम्हें यार? मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप नहीं सोई? क्योंकि मुझे खामोशी में सोने की आदत है ना। ये तुम्हारे कदमों की आहट और तुम्हारी ठंडी ठंडी आहें, इनको सुन के मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने आहान को सब कुछ बता दिया, मैसेज कर दिया, और उसका अभी तक जवाब नहीं आ रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर उसे बुरा लगा हो तो, या उसकी अगर बीवी को पता चल गया तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखो फिर ऐसा तो होता है ना इस तरह के कामों में, और फिक्र नहीं करो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता ना तो अभी तक इनकार का एक मैसेज आ गया होता। अहमियत जाहिर कर रहा है अपनी, और कुछ नहीं। और जहां तक उसकी बीवी का सवाल है, उसे तो पता चलना ही है एक दिन। तैयार हो जाओ उससे मिलने के लिए। मैं उससे क्यों मिलूंगी? क्योंकि एक ना एक दिन उसे पता चल जाएगा, और जितनी जल्दी तुम उससे मिलोगी तुम्हारे दिल से डर निकल जाएगा। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है उसकी बीवी से। अगर तुम उसकी बीवी से ना डरती ना तो इस तरह बेचैन ना फिर रही होती और मेरी नींद ना खराब करती। सो जाओ अब चुप करके। ये जो घड़ी की सुइयां है ना, तेज नहीं चलनी शुरू हो जाएंगी तुम्हारे इस तरह फिरने से। वक्त उसी तरह गुजरेगा जिस तरह गुजर रहा है। जो कल होगा वो देखा जाएगा। प्लीज जुड़े हुए हाथ देखो, सो जाओ अभी। किंजा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद आहान से बात की है अभी। ये सब एक गलत फहमी थी। सुबह ऑफिस जाके सब कुछ ठीक करते हैं। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ सही नहीं होगा फैसल भाई। मैं हर वक्त उसका पहरा नहीं दे सकती। पता नहीं मेरे पीछे क्या क्या करता होगा। क्या हो गया तुम्हें किंजा? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम क्यों नहीं मान रही? और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें आज से पहले उसमें कोई ऐसी चीज नजर आई है? अब तो दिख गई ना। इससे पहले कभी नजर आई है तुम्हें? तो फिर 6 सेकंड में 6 सालों के रिश्ते को जाया करना कहाँ की अक्लमंदी? और जब मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूँ तो तुम्हें और क्या चाहिए किंजा? मुझे नहीं पता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। I just don't understand किंजा, तुम्हें क्या हो गया? जब भी मुझे कोई परेशानी होती है मैं हमेशा तुम्हारे पास आती हूँ मशवरा लेने के लिए। तुम इतनी अक्लमंद हो, इतनी ज़हीन हो। जब तुम्हें ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है तो तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो? मुझे आहान ने बताया कि तुमने काफ़ी शाउट भी किया। तुम एक बार सोचो कि हाशिर पे क्या असर पड़ेगा इसका। एनीवे फैसल, आई थिंक हमें चलना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं घर में, और वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है। हाँ, आई थिंक वी शुड गो। मेरी बात सुनो। आई होप तुम मेरी बात को इम्पोर्टेंस दोगी। हो सके तो हमारे जाने के बाद आहान से बात करेंगे। किंजा सारे प्रॉब्लम्स बात करने से सॉल्व हो सकते हैं। ओके? टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। उसके नजदीक हमें तर के वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम।
हाँ, सो रहे हो? नाराज हो? जिस तरह तुमने आज मुझ पर शाउट किया, हाशिर के सामने चिल्लाया मुझ पर, उस पर नाराज होना तो बड़ा मामूली रिएक्शन है। अच्छा प्लीज चलो कमरे में चलकर सो जाओ। मैंने नहीं आना। हाँ, तुम इतनी रात गए यहाँ लेटकर क्या साबित करना चाह रहे हो? ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम हाशिर के सामने तमाशा खड़ा कर रही थी। अच्छा हो क्या ना मुझसे, जाने दो अब। ये भी तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने अपने भाई को बुलाया। बात कमरे तक होती ना तो मैं ऐसे बिहेव ना करता। हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो, वो पहले से ही आने वाले थे। मेरा उनके अलावा और है कौन? देर हो गई, मैं यहीं ठीक हूँ। पहले तो जब तुम सही भी होते थे ना, तुम मुझसे अपोलोजाइज करते थे, मुझे मनाते थे। एक लड़की का मैसेज क्या आ गया, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। मेरे मनाने पर भी नहीं मान रहे। अच्छा उठो, उठो, उठो तो सही ना, उठ के बैठो। मेरी बात सुनो, अगर इस तरह का कोई मैसेज मेरे फोन पर आता और तुम सुन लेते तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? मैं तुम्हारा फोन कभी चेक नहीं करता। और वो अगर फिर भी आ गया होता तो फिर तुम कैसे रिएक्ट करते? हाँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करता। एग्जैक्टली। मैंने भी अपना रिएक्शन प्लान नहीं किया था, बस आया तो आ गया। और मेरी बात सुनो, और अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ ना तो इससे ज्यादा बुरा रिएक्ट करूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अपनी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और तुम तो मेरे शौहर हो, हाँ मेरी जिंदगी हो। कोई भी लड़की अगर तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखे ना, उसकी आंखें नोचूंगी। मतलब कि तुम्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है? नहीं आहान, हमारी शादी को चाहे जितना अरसा गुजर गया, तुम मेरे लिए आज भी वही आहान हो जो टेढ़ी मांग निकालकर बाइक पर मुझसे छुप छुप कर मिलने आया करता था। उस लड़की को क्या पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं इस तरह की चीज दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ रहे हो तुम? चलो, देर बहुत हो गई, चले। तुमसे कह रही हूँ, चलो। अब आंसू बहाने का क्या फायदा? अगर तुम मैसेज करने से पहले सोच लेती तो यहां बैठ के आंसू ना बहा रही होती। मैं तो सिर्फ दिल की बात अपनी जात तक रखा करो। दूसरों के मोबाइल, उनके घर और बीवियों तक ना पहुंचाया करो। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। I'm sorry! मैं समझे तुम एक मैच्योर लड़की हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरा एक बच्चा है। मैं तुमने सोच कैसे लिया कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है? मैं तुम्हें बड़ी क्लियरली अभी बता रहा हूं, पहली और आखिरी दफा, हमारे बीच में ऐसा ताल्लुक नहीं हो सकता। आई समझ? You understand? Now get lost!
सर कुछ नहीं। शारमीन, क्या देख रही हो तुम? हैं? कोई बेजारी नहीं होती? खराब नहीं लगता तुम्हें? अपनी ज़िंदगी की तरह हर ख़राब चीज़ अच्छी लगती है। बेजारी सबसे बड़ी तफरीह है मेरी। जबान कटवा के क्या अंदर कैंची लगवा ली है तुमने? हैं? हर बात में काटने को दौड़ती हो? मत क्या करें मुझसे बात, प्लीज। जा कहाँ रही हो? आपको काट लिया ना, सब्जी काटने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? शीरी, शीरी बेटा दरवाजा खोलो। नहीं खोला मैंने। शीरी, दरवाजा खोलो बेटा, क्या हो गया? नहीं देना अम्मी, खोल देगी शाम तक दरवाजा। बहन है वो तुम्हारी, कभी तो अपने अंदर की दोज़ख बरसाना छोड़ दिया करो। बहन है, जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। मुझे पता है कि वो क्यों रो रही है। अच्छा, तुम्हें पता है? इसका मतलब है तुम्हारी किसी बात की वजह से वो रो रही है। मैंने कहा है ना ठीक हो जाएगी, तो हो जाएगी ठीक। रहने दे उसको बस। शारमी, शीरी बेटा दरवाजा खोल दो मेरा बच्चा। तुम्हें खाना क्यों नहीं खा रही? शीरी जब से दफ्तर से आई है दरवाजा बंद करके बैठी हुई है। रोती भी आई थी दफ्तर से। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। रोती भी आई थी दफ्तर से? अरे मुझे क्या पता, कहीं उसके जॉब पे तो कोई मसला नहीं हो गया? मुझे क्या पता। कई बार जाके दरवाजा खटखटा चुकी हूँ, खोलती ही नहीं। चलो अच्छा, इसी बहाने जान तो छुट्टी। बकवास बंद कर निखट्टू। ये सब कुछ जो खा रहा ना निमते, ये उसी के पैसे से आती हैं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मेरे तो गले में निवाला फंसने लगा। निवाला फंसाने की कोई जरूरत नहीं है अब्बा। उसकी नौकरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाशर बाबा, ये देखें आपका फेवरेट चॉकलेट केक। ये ले। मुझे नहीं खाना। मत खा, मैं खा लेती हूँ। ये नहीं खाना। मेरे बेड से नीचे उतारो। अपनी आंखें अंदर करके रख, वरना तेरी आंखें निकाल के ना चील के आगे डाल दूंगी। आई समझ में? इधर सुन, कल जब मैं घर जा रही थी तो तेरे अम्मा पापा की लड़ाई हो रही थी ना? बड़ी चिल्लम चिल्ली चल रही थी। क्या बात थी बता? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? तू कमरे के अंदर कान बंद करके बैठा हुआ था, तुझे नहीं मालूम? बताना क्या बात थी? वो पापा के पास किसी लड़के का मैसेज आया था तो मम्मा ने सुन लिया और लड़ाई हो गई। तो ये बात थी। और इधर सुन, अगर तूने मेरी शिकायत अपनी माँ से लगाई ना तो मैं तेरा कान खींच के मरोड़ दूंगी। ये आखिरी बार कह रही हूँ तुझे। आई समझ में? बड़ा आया। अब केक को क्या देख रहा है? मैं किचन में जाके खा लेती हूँ, वरना तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। हट। क्या हुआ? मना कर दिया उसने? नहीं, मना नहीं किया, बेइज्जत किया है उसने। एक मैसेज पे ऐसा किया उसने? मैसेज तो शायद उसने सुना भी नहीं।
अगर मैसेज सुना नहीं है तो ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैसेज उसकी बीवी ने सुना और फिर उसकी बीवी ने उसको जलील किया और फिर उसने ऑफिस में आके सारी आग मुझ पे बरसाई है, सारी। ये तो अच्छा ही हुआ ना। खाक मली है उसने मेरे मुंह पे, कहेंगी नहीं रही मैं। सारे ऑफिस में इज्जत उसने मेरी मिट्टी में मिला दिया। आप कह रही है अच्छी बात है? तो मोहब्बत करती हूँ ना उससे। तो शायद नफरत करती हूँ उससे। अच्छा मेरी एक बात सुनो, अगर एक मर्द अपनी बीवी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल रहा है तो मतलब वो तुमसे प्यार करता है, तभी तो वो गुस्सा बांट रहा है ना। हाँ, उसका गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए उससे मोहब्बत नहीं करती। ऐश करी उसकी बीवी और बेइज्जत हूँ मैं। मुझे कभी भी आपकी बातों में आके उसे मैसेज नहीं करना चाहिए था। देखो मेरी बात सुनो, मैं और तुम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम आहान से मोहब्बत करती क्यों, पर इतनी जल्दी इस जहन्नुम से निकल के उस जन्नत में नहीं जा सकती हो। लड़की को पहले मर्द की जहन्नुम का हिस्सा बनना पड़ता है, फिर जाके जन्नत मिलती है उसे। याद रखना मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा दिन? यूजुअल। तो यूजुअल? मैंने शीरीन से बात की है और उसे सख्ती से मना कर दिया कि आइंदा इस तरह की हरकत मत करे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, चली गई। मुझे नहीं लगता कुछ करेगी वो। वो चली गई और तुमने सुझा नहीं दिया? हाँ, कुछ और कहना था? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन काई श्योर वो इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करेगी और बाज आ जाएगी? हाँ, पढ़ी लिखी लड़की है, आई एम श्योर नहीं करेगी। हाँ, अगर वो पढ़ी लिखी होती ना तो ऐसी जाहिलाना हरकतें नहीं करती। चाय पिला दो। और हाँ, रात को हम डिनर पे जाएंगे। ओके? ओके। दोस्त का मैसेज है। मैंने तो नहीं पूछा किसका। शारमीन, शारमीन बेटे एक प्याली चाय तो बना दो। तुम्हारे अब्बा कब से इंतजार में बैठे हैं। शारमीन, अरे शीरी बेटा, कैसी हो तुम? पता मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। हाँ बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सर चकरा रहा था। सर चकराने से तो कोई नहीं रोता। असल बात बताओ। बना के बताऊं आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। बेटा, नौकरी पे तो कोई बात नहीं आ गई ना? नौकरी से मैंने छुट्टी ली है 1-2 दिन की। छुट्टी ली है? क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। मैं आराम करना चाहती हूँ बस। देखो बेटा, माना कि तुम इस घर में सबसे ज्यादा कमाती हो,
तुम्हारी सबसे अच्छी नौकरी है और हम सब ख्याल भी रखते हैं तुम्हारा इसी हिसाब से, लेकिन मैं माँ होने के नाते एक मशवरा देना चाहती हूँ तुम्हें। क्या? तो बेटा, वैसे तो मैं शारमीन की माँ हूँ, लेकिन वो सबको ऐसे महसूस कराती है जैसे वो सबकी माँ। तो अगर सीधी ने कोई रास्ता दिखाया है तो ये सोच लेना कि उसका दिखाया हुआ हर रास्ता खूबसूरत नहीं हो सकता बेटा। आखिर में चोट तुम्हीं को खानी पड़ेगी। अभी वो बहन है मेरी, तो मेरी भी बेटी है बेटा। देखो, मुझे पता है तुम अपने दफ्तर में जिस शख्स को पसंद करते हो वो शादीशुदा है, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम्हारे इस बदले हुए रवैये के पीछे भी शारमीन का हाथ है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। शीरीन, देखो बेटा, अभी वक्त है, संभल जाओ। माशाल्लाह अच्छा कमाती हो, खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, तो खामखा इस झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है। अभी ये अल्फाज कुछ सुने सुनाए लगते हैं। यही बातें कहती थी आप शारमीन बाजी को भी, और वो भी यहाँ बैठी हुई है। देखो, शारमीन यहाँ अपनी गलतियों की वजह से बैठी है, हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे भी अपने हिस्से की गलतियाँ करनी है। मैं नहीं चाहती मैं सारी जिंदगी यहाँ बैठ के आपको कसूर दूँ। तो मेरे फोन की तलाशी ले रही थी? नहीं, मैं तो टाइम देख रही थी। टाइम मेरे फोन पे, घड़ी वो लगी हुई है। अच्छा फाइन, मैं तुम्हारा मोबाइल चेक कर रही थी। इसमें क्या बड़ी बात है, पहले भी मैंने काफी दफा तुम्हारा मोबाइल चेक किया है, पहले तो तुम नाराज नहीं हुए। पहले तो मेरा फोन यूज करती थी, अब चेक कर रही हो। तो क्या हुआ, इतना बिगड़ क्यों रहे हो? कौन सा तुमने कोई गलत हरकत की है? ये क्या लॉजिक है, जिसने कुछ किया नहीं उसका मोबाइल चेक कर रही हो? अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। बाबा, आपकी मम्मा की लड़ाई कब खत्म होगी? बेटा, हमारी लड़ाई तो खत्म हो गई। सच्ची बाबा? हाँ सच्ची। क्या देख रहे हो? अभी कार्टून शुरू है। अच्छा चलो, होमवर्क किया आपने? अरे ऑफिस नहीं गए आज? क्यों? नौकरी छोड़ दी? तुम्हें इससे क्या है? फिर भी क्यों नहीं गई? तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं मरूं जीऊं जो भी करूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं गई मैं ऑफिस। बाबू तुम मेरे, अरे को तकलीफ हो रही है, ऑफिस क्यों नहीं गई, ऑफिस क्यों नहीं गई? नहीं गई मैं ऑफिस, सर खाया हुआ है। क्यों खफा हो रही है, क्यों चीख रही है? ये क्या किया तुमने? पूछता है मैंने कुछ नहीं कहा, आपको बता देगी। हंस क्यों इतना? तुमने कुछ कहा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा अम्मा, मैं जा रहा हूँ। यार ये फ्लो चार्ट किसने बनाए हैं? सब मोहसिन साहब ने। मोहसिन साहब को कहो ज्यादा एफिशिएंसी ना दिखाया करें, और जो कहा गया वही किया करें। शीरीन को दें, उन्हें कहा मिस्टेक्स ठीक करके मुझे आधे घंटे में पहुंचाए। सर वो तो छुट्टी पर हैं। छुट्टी पर? क्यों? ये तो मुझे नहीं पता सर, उनकी एप्लीकेशन आई थी, लिखा है तबीयत खराब है, कब तक आएंगे कुछ पता नहीं। ठीक है तुम जाओ, आई रिपोर्ट दे जाओ।
देखो भाई, तमाशा तो बना उसका, और वो भी सारे ऑफिस के सामने। यार उसकी एप्लीकेशन में लिखा होता उसकी तबीयत ठीक थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं आ रही। ठीक है ना यार, तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म, पड़ गई बीमार। तुझे लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा यार? चाह क्या रहे हो आखिर तुम? हम समझ नहीं रहे। मैं किंसा के साथ ये बातें तो नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ काफ़ी अनफेयर था। देखो यार, ऑनेस्टली अगर श्री ने तुमको मैसेज करके ये कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I mean, उसको सोचना चाहिए था यार कि वो क्या कह रही है। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है। सही किया यार तूने। और मैं तुम्हें एक अरसे से कह रहा था कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है, बट यू आर इन कंप्लीट डिनायल। तुम्हें तो दोस्तियां चलानी थी। सही किया ना मैंने। हाँ मेरे बाप, सही किया तुमने यार। अब कॉफी पियो, भूल जाओ सब, आ जाएगी खुद ही। तुम सबके लिए बहुत दुआएं मांग रही हूँ। काश तुम लोग भी साथ होते। हाशिर तो बहुत ही याद आ रहा है। अम्मी बस 2 दिन की ही तो बात है, हम सब भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हम आपको एयरपोर्ट भी लेने आएंगे। इंशाल्लाह बेटा। अच्छा बेटा, अब नमाज का टाइम हो रहा है, मैं चल। अल्लाह हाफिज। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। हाँ, अम्मी का फोन था, तुमने सलाम तक नहीं किया। हाँ, मेरी सुबह बात हो गई थी। तुम कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं, वो बस ऑफिस की रूटीन प्रॉब्लम वगैरह। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। आ तो जाओगे, जा कहाँ रहे हो? अब मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? सिर्फ पूछ रही हूँ। आप चिढ़ क्यों रहे हो? इस लड़की का मैसेज आया, कुछ ज्यादा दिमाग खराब हो गया।